वोट बसपा को छोड़ करके आया है कांग्रेस के साथ में या समाजवादी पार्टी के साथ में, क्या वो वोट बना रहेगा? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। अगर मायावती और चंद्रशेखर थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं, तो कितना समय लगेगा उस दलित वोटर को उनके साथ शिफ्ट होने में? तो क्या उस वोट को अपने साथ साधने के लिए कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी ने जो भागीदारी की बात कही है, क्या वो भागीदारी पार्टी में दे पाएंगे दलितों को? ये बड़े सवाल हैं। और नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। हाल ही में पूरे देश का चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव के नतीजे पूरे मुल्क के तमाम आवाम के सामने हैं। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर इस देश के दलितों ने और मुसलमानों ने वोट दिया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भी वोट नहीं दिया और जो बहुजनों की अन्य पार्टी थी उनको भी वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने जिस प्रकार से संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया राहुल गांधी ने, और दूसरी तरफ उन्हीं के जो अलायंस में समाजवादी पार्टी थी उन्होंने पीडीए का नारा दिया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन फ्यूचर जो वोट बसपा को छोड़ करके कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ है या इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ है, क्या वो वोट हमेशा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ या कांग्रेस के साथ बना रहेगा? मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यही अहम सवाल है कि जो वोट आपके साथ में एक उम्मीद के साथ में आया है, क्या वो रहेगा या आप उसको साधने के लिए क्या काम करेंगे सर? देखिए, आप राजनीतिक बात करी है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैंने आप लोगों को आग्रह किया था या आमंत्रित किया था, वो एक सामाजिक मुद्दा है, जी। लेकिन उसका राजनीति में असर है पूरा। जी। जैसे होता क्या है कि कहने को तो बहुजन है, हम्म। आपका खुद का ये चैनल बोल 85 है, लेकिन 85 जितना विभाजित है। और इसी वजह से आज 85 के पास में कुछ एक जगह छोड़ कर के देश का कोई तंत्र इनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ देने की स्थिति में नहीं। अभी जैसे कि एक मुस्लिम नेता, एक दलित नेता और पिछड़ों में एक आध दो को छोड़ करके इस देश में ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो कुछ दे सकता है, किसी का उद्धार कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो बहुजन हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं, उनमें जो उपजातिवाद भयंकर रूप से चल रहा है, ऊपर से तो लगता है कि सभी एक हैं, हम्म। सब दलित हैं, सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, सब बुद्ध के अनुयायी हैं, सब बहुजन हैं, डॉक्टर और साहू फूले महाराज या समतामूलक विचार के आधार पर संगठन हैं, लेकिन अंदर से नाम से है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है नहीं। आज एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, खासतौर से दलित की भी जाति, पिछड़ों की जाति, और मुस्लिम समाज है, उसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। आज जो भी मुस्लिम समाज को आवाज़ उठाता है, वो चुनाव की दृष्टि से डर जाता है कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुस्लिम परस्त हो जाएगा। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। शाहिद अली जी हैं, ये मिशनरी साथी हैं, बहुजनी साथी हैं, ये भी कुछ इस बात के ऊपर कहना चाहेंगे। तो अगर मनुवाद की पॉलिटिक्स ख़त्म करना है और तो भागीदारी की बात करना पड़ेगा। भागीदारी की बात तो राहुल जी भी कर रहे हैं और उसका लाभ मिला है। और जिस तरह से आरक्षण की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, किसान की हत्या हुई है, या कहा जा सकता है कि मुसलमानों के साथ लिंचिंग हुई है। हाँ, मुसलमानों के साथ में जिस तरह से अन्याय हुआ, तभी रोका जा सकता है। तो सबसे पहले यह कदम उठाना है कि जो आपस में अनेकता है, आपस में फूट है, उसको किस तरह से कम किया जाए। इसीलिए दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी जो सामाजिक संगठनों का संगठन है, उसको बनाया गया है कि सबसे पहले मोहब्बत की दुकान इनमें होनी चाहिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू का बहुत बड़ा बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है, नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी गई। वहाँ तो मोहब्बत की दुकान तो ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी कम नहीं है कि दलितों में जो जातिवाद है
या महार हैं तो मातंग विरोध में हैं, मादिगा है तो माला विरोध में है, जाटव है तो पासी विरोध में है, वाल्मीकि है तो जाटव विरोध में है, या जाटव विरोध में है तो वाल्मीकि के खिलाफ। अगर यह नहीं रोका गया तो कोई मतलब अब जागृति का नहीं रह गया, कोई ताकत नहीं रह गई है। झक मार करके लोगों को बीजेपी कांग्रेस में ही जाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस समावेशी पार्टी सभी लोगों के लिए है, लेकिन जो अपने से अलग कहते हैं कि दलित नेतृत्व या बहुजन नेतृत्व, तो वह कभी नहीं हो पाएगा। सर आप ही का सवाल, आपने इतनी सारी बातें बताई, मेरा सवाल वही है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जो दलितों की उपजातियां हैं वो जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी, सारे मनमुटाव भुला करके एक लीडरशिप के नीचे नीचे नहीं आएंगी, तब तक उनमें भी लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। और जब यही था कि जब उनका दलित जो वोटर है उसको अपने नेताओं से विश्वास खत्म हो गया, उन्होंने देखा भी हमारा नेता डरा बैठा है, बोल नहीं रहा है, बीजेपी के चुंगल में है, तो उसने फिर कांग्रेस की तरफ देखा कि जो बेहतर है बीजेपी को हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या जो वोट जिस उम्मीद के साथ में कांग्रेस को दिया है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उस वोट को साध पाएगी, या कांग्रेस में भी कोई दलित नेता उभर पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? जिस तरीके से दलित वोट मिला है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दलित नेता उभरेगा? उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश स्तर पर भी तमाम दलित नेता उभारने की जरूरत है। कांग्रेस में भी एक सोच पैदा होना है। मैं तो बना बनाया नेता आया हूँ, मुझे तो जनता ने बनाया है, तो पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए। और तो पैदा तो करना पड़ेगा, बढ़ाना तो पड़ेगा, मान्यता तो देना पड़ेगा। देखिए, दो तरह के होते हैं, कुछ तो समाज ही नेता बनाता है। असली नेता तो जिसको समाज मानता है, वो चाहे मुस्लिम नेता हो, चाहे वो बैकवर्ड नेता हो या दलित नेता हो, कुछ को पार्टियां नेता बनाती हैं। मान लो पद प्रतिष्ठा दे दिया है, तो उसके वजह से उसकी खबरें जाती हैं, वो उसके में शक्तिमान लगता है तो लोग उससे जोड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि स्वाभाविक नेता बने। अब कांग्रेस में भी तमाम सारे दलितों को बहुत मौका दिया पार्टी ने, लेकिन वो नहीं, दलितों से जोड़ नहीं पाए और वो नेता नहीं बन पाए हैं। तो स्वाभाविक अगर गुण न हो आदमी के पास, तो बड़ा मुश्किल है। अगर मौका भी दे दिया जाए तो नहीं बन सकता। मैं दो लोगों का जिक्र करूंगा यहाँ पर। जिग्नेश मेवानी को समाज ने नेता बनाया, पार्टी से दूसरी बार विधायक हैं, पहले निर्दलीय, अब इस बार कांग्रेस से विधायक हैं। पार्टी ने सिर्फ एक असेंबली में ले जाकर के छोड़ दिया। चाहती तो जिग्नेश को पार्टी राष्ट्रीय लेवल का नेता बना सकती थी। उदित राज राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, आज उनको एक दिल्ली की लोकसभा में ला करके छोड़ दिया। पार्टी चाहती तो उदित राज को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर सकती थी, क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, अभी तो समय आ रहा है। दूसरी बात है, जिग्नेश वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष है प्रदेश के। गुजरात बड़ा प्रदेश है, ऐसा नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है। और पहले बार पार्टी ने ही सपोर्ट करके जितवाया है, इंडिपेंडेंट में अपने बूते नहीं जीते हैं। बिल्कुल। और दूसरे बार में भी पार्टी के टिकट से जीता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन पार्टी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तो है, मैं ये कहूँगा। उत्तर प्रदेश के कार्यालय पे जब भी हम कांग्रेस के जाते हैं इंटरव्यू के लिए, देखते हैं तो वहाँ पर सवार वही लोग बैठे हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी। उनके घर का वोट भी बीजेपी को जाता है। ऐसे में अगर राज्यसभा जाएंगे तो लोग कहते हैं ये जाएंगे, वोट हमने दिया है। तो फिर कहीं ना कहीं जो लोगों की चाहत है कि अगर हमने वोट दिया तो हमें भागीदारी भी चाहिए। वो परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन देखेंगे आने वाले दिनों में। जिस तरह से खड़गे जी, राहुल जी ने प्रचार अभियान किया है, बातें कही हैं, और संगठन में भी 50% आरक्षण की बात कही है, तो बदलाव देखने को मिलेगा। जो बात राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर तले उठाई, नारी न्याय, युवा न्याय, कृषक न्याय, भागीदारी न्याय, और ओबीसी की बात की, तुम 80% हो, तुम 85% हो, पार्टी में निकट भविष्य में देखने को वो चीज़ें मिलेंगी। वो जरूर मिलेगी, क्योंकि उदयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में 50% पदों पर आरक्षण की बात है, वो अभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन लागू करना पड़ेगा। उदित राज जी अपने आप को कांग्रेस की राजनीति में कहाँ देखते हैं? अब बात कांग्रेस की राजनीति की नहीं है। देखिए कि कहाँ मैं देखता हूँ, पार्टी ने मुझे मौका दिया लड़ाने के लिए और पूरा समर्थन दिया है। हम पार्टी का धन्यवादी हैं, पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हम अपनी आवाज़, अपनी बात कह लेते हैं यहाँ पर। बीजेपी में कहते तो थे, रोका तो किसी ने नहीं, कि वहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस में ऐसी बात नहीं।
चलिए, तो आप डॉक्टर उदित राज हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे और मेरा सवाल वही है कि जो वोट बसपा को छोड़ करके आया है कांग्रेस के साथ में या समाजवादी पार्टी के साथ में, क्या वो वोट बना रहेगा? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। अगर मायावती और चंद्रशेखर थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं, तो कितना समय लगेगा उस दलित वोटर को उनके साथ शिफ्ट होने में? तो क्या उस वोट को अपने साथ साधने के लिए कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी ने जो भागीदारी की बात कही है, क्या वो भागीदारी पार्टी में दे पाएंगे दलितों को? ये बड़े सवाल हैं और ये सारे सवाल भविष्य के गर्भ में। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।